जय हिंद। आज आप लोग को बता रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, 22 में, 24 में, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि कैसे यहाँ पर बनेगा। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे और बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को बढ़िया समझना है। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार, दो को कह रहा है। एक कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर झंडा मतलब झंडा है, ठीक ना। अब एक क्या है, 50 मीटर ऊंची मीनार है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार यहाँ पर बना लेते हैं। 50 मीटर ऊंची यहाँ मान लीजिए कि मीनार है। कितना है? 50 मीटर ऊंची मीनार है, जिसका यहाँ पर वैल्यू नाम दे दिए ए और बी। क्या हो गया? ए बी। ये आपको क्या है? मीनार है, इसको नाम हम दे देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए एक ऊर्ध्वाधर झंडा, पहले ऊर्ध्वाधर झंडा है, ठीक है ना। हमको झंडा का हाइट नहीं दिया है, चलिए अपना मन से यहाँ पर झंडा हम ले लेते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल में, ठीक है, एक ही क्षैतिज तल में, मतलब एक ही क्षैतिज तल में स्थित है। एक ही क्षैतिज तल में स्थित है, ठीक है ना। देखिए एक ही दोनों में क्या है? स्थित है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी इसको बनाना है, ठीक ना, क्योंकि एक ही क्षैतिज तल में क्या है? स्थित है। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक ही क्षैतिज तल पर क्या है? स्थित है। मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष कहाँ पर हो गया? ये आपको मीनार है तो शीर्ष हो गया, ये पाद बिंदु हो गया। और ये आपको ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो मान लीजिए ए है, बी है, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपको नाम दे दिए ई हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी जो 50 मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ, ये आपको कहाँ से कहाँ दूरी हो गया? ये आपको पूरा मीनार की ऊंचाई दे दिया, पूरा मीनार के ऊंचाई यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, मतलब एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है ना। जिसका ऊंचाई नहीं पता है तो चलिए इसको मान लेते हैं ऊंचाई एक्स एच मान लेते हैं, ठीक ना। जब ई एच होगा तो ये भी कितना होगा? एच ही होगा, ठीक ना। अब देखिए एक 50 मीटर ऊंची मीनार, 50 मीटर ऊंची मीनार ले लिए, ठीक ना। और दोनों का एक ही क्षैतिज तल पर, एक ही क्षैतिज तल पर क्या है? स्थित है। मतलब ये दोनों आपस में एक ही क्षैतिज तल पर क्या है? स्थित है, ठीक ना। मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष कहाँ पर? यहाँ पर है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के, स्तंभ मतलब ये वाला, ठीक ना। ये आपको ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है, यहाँ पर स्तंभ दे देते हैं। क्या है? यही ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है, ठीक ना। तो कह रहा है स्तंभ के ऊपर, ऊपर कौन हो गया? स्तंभ के ऊपर ये हो गया, अभी नीचे हो गया, ठीक ना। ऊपर तथा निचले सिरे के और नमन कोण हमेशा 30 और 60 दिया है। पहले क्या? ऊपर, तो ऊपर के 30 हो गया, और बाद में क्या है? निचले, तो निचले कितना? 45 हो गया। देखिए कहां से? शीर्ष से, शीर्ष से पहले ऊपर कर लीजिए, ऊपर, तो शीर्ष से ऊपर कर लिए, कितना हो गया? देखिए यहां से ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहां से फिर से पढ़िए। देखिए मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष कौन हो गया? ये वाला। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, स्तंभ के ऊपर, स्तंभ कौन हो गया? स्तंभ ये वाला है, तो स्तंभ के ऊपर ये वाला हो गया, नीचे ये वाला हो गया। तो ऊपर कितना बन रहा है? ऊपर कर रहा है यहाँ पर कितना? आपको यहाँ पर बोल दिया 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। बात समझिए, यहाँ पर अवनमन कोण कर रहा है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, इस तरह से, इस तरह से ऊपर बनेगा, इस तरह से डॉटेड लाइन, ठीक ना। यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, किसका? 30 डिग्री, ठीक ना। अब कह रहा है कि जब यहाँ ये 30 हो गया तो यहाँ भी 30 हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि निचले, निचले सिरे के अवनमन को, निचले कितना? 45, मतलब एक निचले जो है ना, निचले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको नीचे जाएगा, ये आपको नीचे जाएगा, ये आपको नीचे जाएगा। तब देख रहे कि यहाँ से यहाँ जो नीचे आया वो इसका, इसके साथ कितना बनेगा? इसके साथ आपको बनेगा कितना? यहाँ पर 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री कोण बनेगा। जब ये आपको 45 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 45 डिग्री। समझिए ध्यान से। और नमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ हो गया, ठीक है ना।
तथा 50 मीटर ऊंची एक मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मतलब एक ही क्षैतिज तल पर क्या है, स्थित है। मीनार के शीर्ष से ये लगा, मीनार के शीर्ष से स्तंभ कहाँ पर, यहाँ पर स्तंभ के ऊपर और नीचे, कह रहा है कि ऊपर तथा नीचे सिरे के अवनमन मतलब ऊपर बनता है हमेशा ना, ऊपर वाला क्षैतिज से बनता है। तो ऊपर मान लीजिए क्षैतिज ये हो गया, तो पहले कह रहा है कि अवनमन कोण हमेशा, अवनमन कोण पहले 30 तब 45। यहाँ पर ऊपर कौन आ रहा था, देखिए ऊपर वाला लाइन कौन था, इस स्तंभ के ऊपर ये वाला है, नीचे ये वाला है। तो ऊपर लाइन क्या है, ये वाला है, तो ऊपर वाला को बोला 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे वाला कौन, नीचे वाला ये आ गया कितना, नीचे वाला यहाँ पर आ गया, नीचे वाला ये वाला था, तो नीचे वाला कर रहा है 45, ठीक ना। और आप लोग जानते हैं हमेशा अगर ई कोण अगर 30 है तो संगत कोण से ई कोण होगा 30 हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है झंडा स्तंभ की ऊंचाई, मतलब एच हमको निकालना है बाबू। क्या निकालना है, एच निकालना है। इतना तो हमको पता चल गया ना कि हमको एच निकालना है। अब एच क्या है, झंडा के ऊंचाई, ठीक ना। अब समझिए, जब यहाँ से यहाँ हमको 50 दिया है, यहाँ से यहाँ 50 दिया है, और यहाँ से यहाँ एच है, यहाँ से यहाँ एच दूरी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 50 माइनस एच हो जाएगा। है क्योंकि यहाँ से यहाँ 50 दिया है और 50 में से ये वाला एच घटा देंगे, यहाँ से यहाँ हाइट वाला घटा देंगे, तो हमको ई वाला क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अब इसको सोल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज, पहले छोटा कौन है, ये वाला देखिए, ए ई डी में। अब देखिए ए ई डी में देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री है, कितना दिया, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री है। क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन हो गया, इसके सामने वाला को बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो लंब कहाँ हो गया, ए से लेके ई तक आपको लंब हो गया। आधार कौन हो गया, आधार नीचे वाला क्षैतिज वाला, तो कितना डी ई हो गया, क्या हो गया, डी ई हो गया, ठीक ना। दोनों के क्षैतिज रेखा एक ही होना चाहिए, इसलिए आप बोल दिया है। देखिए एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, एक ही क्षैतिज तल पर, ठीक ना, अलग अलग नहीं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू को नहीं पता है क्षैतिज वाला के, तो एक्स मान लीजिए, जब ई एक्स होगा तो भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, समान है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, आपको एक्स हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ई कितना दिया है, देखिए पहले tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर ए कितना दिया है, ए से लेके ई तक दूरी कितना हो गया, 50 माइनस एच हो गया। डी कितना दिया है, डी से ई देखिए, डी से ई की दूरी x है, कितना है, x है। अब गुना कीजिए, x गुने 1 तो x हो गया बराबर 50 माइनस एच गुना करना है कितना, √3 से कर दीजिए, ठीक। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए h के वैल्यू, किसका, h के वैल्यू। इसको पहले सोल्व कीजिए, x हो गया बराबर, यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लीजिए, चलिए। अब छोटा त्रिभुज के लिए चल गए, अब हमको बड़ा त्रिभुज लेना है। तो बड़ा त्रिभुज लेना होगा तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन कौन हो गया, देखिए ए बी सी में। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी में देख रहे हैं कि 45 डिग्री, कितना है, 45, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, लंब। 45 के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसके सामने वाला लंब बोलते हैं। लंब कितना है, यहाँ से यहाँ 50 है, कितना है, 50 है, ठीक है ना। नहीं तो आप पहले लिख लीजिए, देखिए 45 के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ए से बी हो गया, ए से आपको बी हो गया, ठीक ना। लंब बटा आधार कौन हो गया, नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना है, बीसी हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है बराबर, ए बी के मान कितना दिया था, ए से बी की दूरी 50 है, 50 हो गया। बीसी कितना है, बी से लेकर सी की दूरी x है, तो x हो गया, है ना। इसके बटा कुछ ना होगा तो 1 होगा। अब देखिए ध्यान से, x गुने 1 तो x हो गया बराबर 50 गुने 1 तो कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर x के मान रख दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, आगे ना, x बराबर कितना है, 50 आया। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको x बराबर कितना आया, 50 आया। अब x के मान यहाँ पर ऑलरेडी समीकरण 1 में आ गया है, इक्वेशन 1 में आ गया है। x का मान कितना है,
50 माइनस एच रूट में कितना है √3 बराबर में ऑलरेडी 50 यहाँ पर है। अब समझिएगा x बराबर यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 50 आ गया और x का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 50 माइनस एच रूट में 3 यहाँ पर लिख दिए, उठा के यहाँ पर रख दिए और बराबर में जो था वो लिख दिए। अब देखिए √3 से गुना कीजिए 50 में तो कितना आ गया 50 √3 माइनस है माइनस √3 गुने एच तो कितना आ गया √3 गुने एच बराबर में कितना है 50। अब देखिए ये √3 उधर चल जाएगा, क्या चलेगा उधर चल जाएगा, या आपको मन से इधर रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए इसको उधर लेके चलते हैं। 50 √3 इधर था, ये 50 को इधर लेके आएंगे तो प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, हो गया √3h। अब देखिए 50 कॉमन ले लीजिए, कॉमन निकाल लिए कितना आ गया √3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया √3h हो गया। हमको वैल्यू चाहिए h के, कितना h के, तो बराबर में जो है उसको ऊपर लिख दीजिए क्योंकि अभी भी ऊपर ही है तो √3 माइनस 1 हो गया और √3 यहाँ पे h के साथ गुना में है तो बटा में आके भाग में हो जाएगा। ये आपको आ गया h का वैल्यू। अब h क्या था झंडा के ऊंचाई, झंडा का ऊंचाई कितना h है, ये आपको आ गया। हम आपको बार बार बताते हैं कभी भी अगर नीचे का रूट में आ गया तो उसको हर का परिमाण करना है, ठीक ना। तो हर का परिमाण बोलता है कि जितना नीचे रूट में आया उतना ऊपर और नीचे से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। अब गुना क्यों करते हैं, क्योंकि आपस में काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो रहेगा वही ऊपर वही नीचे, ठीक ना। अब देखिए इससे गुना कीजिए, ये पहले 50 है 50 हो गया, ठीक, यहाँ पे √3 है तो √3 लिख देंगे। अब यहाँ कितना है √3 माइनस 1। गुना करने का तरीका होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जो आप लोगों को सिखा दिए हैं गणित के जड़ में, इसलिए गणित के जड़ ऑलरेडी अगर नहीं देखे वीडियो तब जाकर देख लीजिए, उसका बुक और वीडियो दोनों बना चुके हैं, ठीक है। √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 50 है 50 हो गया, √3 अंदर जाएगा तो √3 कितना हो गया 3 हो जाएगा, ठीक, माइनस है माइनस हो गया, √3 गुने 1 तो कितना हो गया √3 बटन कितना है बाबू 3, ये कितना आ गया h, तो आप इतना मीटर आंसर हो गया। अगर आपको पॉइंट में चाहिए, अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर √3 का वैल्यू, यहाँ पर √3 का वैल्यू आप रख दीजिएगा 1.732, ठीक ना। 50 था बटन 3 है तो 50 × 3 माइनस इतना वैल्यू रखिएगा, फिर 3 में से घटाइएगा, घटा के भाग दीजिएगा, लेकिन आप यहाँ तक भी रखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।